हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जीवन निर्वाह हो गया आपका, बस काम का आपका इतना ही संबंध है, इससे ज्यादा काम में नहीं पढ़ना चाहिए, भोग विलास में नहीं पढ़ना चाहिए। और जीवन से तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा धर्म कर्म कर लेना, बहुत ज्यादा, चाहे आप अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, लेकिन कर्म का बंधन पड़ना ही पड़ता है। कर्म के बंधन में हम अगर अच्छा कर्म करेंगे उस बंधन में भी पड़ेंगे, और बुरा करेंगे तो भी बंधन में पड़ेंगे। बंधन में तो दोनों तरीके से पड़ेंगे। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी जीवन का मतलब होता है, सही उद्देश्य होता है तत्व जिज्ञासा। तत्व का मतलब क्या है, ईश्वर। तत्व का मतलब क्या है, ईश्वर। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कई लोग बोलते हैं तत्व, आत्म तत्व को जानना, यानी कि ईश्वर को जानना, स्व को जानना। तो जीवन का मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य ये होना चाहिए कि आत्म कल्याण, प्रभु से भक्ति, प्रभु में प्रीति, यही जीवन का मेन उद्देश्य होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 10वें स्कंद में भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को बोलते हैं, परीक्षित तुम्हारा जन्म किस वंश में हुआ है, पुरु वंश में। किस वंश में, पांडव। जिस वंश में पांडव हुए थे, पांडव वंश पुरु वंश कहलाते हैं। तो पांडव वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है परीक्षित। और पांडव वंश के जो पुरु राजा हैं, सबसे बड़े राजा थे पुरु, उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था यदु। क्या था, यदु। इसी यदुवंश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। यदुवंश में बहुत सारे राजा हुए, प्रसिद्ध राजा, जैसे कि शूरसेन, प्रभति, देवमेढ़ इत्यादि राजा हुए। तो शूरसेन आनंद दुंदुभी के पिता थे। यही आनंद दुंदुभी कौन थे, वसुदेव जी थे। कौन थे, वसुदेव जी। शूरसेन उनके पिता थे, किसके, वसुदेव जी के। और इन्हीं वसुदेव के 7वीं पत्नी देवकी थी। इनकी 7 पत्नियां थी, जो अंतिम पत्नी थी वो थी देवकी। और देवकी के 8वीं जो संतान थी, यही कंस के मृत्यु का कारण बनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब राजा परीक्षित बोलते हैं, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां च उभय वंशानां चरितम् परमाद्भुतम्। आपने सूर्यवंश का वर्णन हमें सुना दिया विस्तार से, चंद्रवंश का वर्णन सुना दिया विस्तार से, लेकिन आपने यदुवंश का विस्तार से वर्णन नहीं किया। आपने तो फटाफट बता दिया कि यदुवंश में ये राजा हुए, फिर उसके बाद तुम भी पुरुवंश में हुए थे, शूरसेन। ऐसे संक्षिप्त में आपने मुझे बताया, लेकिन मुझे संक्षिप्त में नहीं सुना है। भगवान श्री कृष्ण की यश कीर्ति का गान मुझे विस्तार रूप से सुनाइए। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा महाराज कि 4था दिन है आज। राजा परीक्षित, हमारा भी आज 4था दिन है। राजा परीक्षित भी बोल रहे हैं कि महाराज हमारा 4था दिन है, लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर ये सोचें कि राजा परीक्षित को भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, तो नहीं। जो आपके मुख से भागवत की दिव्य कथामृत का हम रसपान कर रहे हैं, उसे में एकदम चकाचक, एकदम मस्त, बढ़िया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, शारीरिक रोग को तो गोली खाकर दूर करता है इंसान, लेकिन भव रूपी जो रोग है जिससे हम ग्रसित हैं, उसको कैसे इंसान दूर करेगा, भगवान की दिव्य कथामृत का रसपान करने से। अच्छा, पहले क्या आप बीमारियां सुनी थी माताएं, डिप्रेशन नाम की, एंजाइटी नाम की, डिप्रेशन नाम की, इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां जो आजकल आ रही है। शुगर की समस्या, हार्ट फेल हो जाता है आजकल, तो इतनी डेथें हो रही है महाराज, 40-40 वर्ष की उम्र में लोग। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, उद्विग्नता यानी टेंशन। टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है आज के जमाने में। क्यों है, क्योंकि लोग धर्म से नहीं जुड़ रहे हैं। अरे पहले धर्म से जुड़कर तो देखो, पहले के जो हमारे पूर्वज लोग हैं, अपना पूरा जिंदगी, अपनी पूरी आयु जी कर जाते थे। 80, 90, 100, कितने लोग तो 200 साल तक पहले के लोग, कभी कोई टेंशन ही नहीं, जो मिला अपना कर्म भी कर रहे हैं, पूरी जिंदगी भी जी रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, अभी हमारे पास जितना भी कुछ भर दो महाराज, फिर भी दिन की हाय हाय में दुख में, भले करोड़ रुपए इनकम हो रहा है, सालाना करोड़ रुपए का इनकम है, इसके बावजूद भी लोग दुखी हैं।
जितने बड़े लोग, जितने धन संपदा से युक्त लोग हैं, आप उनके पास जाइए, वो दुखी मिलेंगे आपको। और जितना गरीब है ना, जिसके पास कम पैसा है ना, वो बढ़िया सुखी है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको पूर्ण रूप में सुखी होना है तो भगवान पकड़ो, भगवान यानी धर्म को। तो अब बोलते हैं राजा परीक्षित कि भगवान आप हमें ये बताइए, भगवान जो श्री कृष्ण है वो किस वजह से, क्या करने के उद्देश्य से जो है यदुवंश में अवतार लिए थे। और उनके मामा जी थे, मैंने सुना है कंस, जिसमें माँ हम बोलते हैं, माँ शब्द में तो एक ही माँ जुड़ा हुआ है, और माँ माँ कहते हैं दो शब्द जुड़ा है, माँ माँ, यानी वो तो बहुत प्रिय होते हैं बच्चों के लिए मामा। लेकिन कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे भगवान ने अपने मामा को ही मार डाला। अच्छा, तीसरा प्रश्न करते हैं कि हमारे जो मतलब कि कन्हैया के जो भाई के रूप में अवतार लिए, यानी कि बलराम, वो एक ही, वो तो बलराम तो एक ही है, लेकिन उनकी माँ दो कैसे? एक तरफ तो वो वसुदेव की पत्नी देवकी के भी पुत्र है कहलाते हैं, और दूसरी तरफ रोहिणी के भी पुत्र कहलाते हैं। ऐसे कैसे भगवान? आप विस्तार पूर्वक हमें समझाइए। तब राजा परीक्षित उन्हें कहते हैं, बेटा सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। जब इस धरती पर राजा कंस, जरासंध, इन राक्षसों से ये पूरी धरती पीड़ित हो गई थी, ठीक है, तब क्या किया? धरती मैया ने गैया का रूप धारण किया। किसका रूप? गैया का रूप, क्योंकि इन राक्षसों ने आतंक मचा दिया था महाराज पूरे धरती पर। लूटो, मारो, पीटो, अत्याचार करो, हाहाकार मचा दिया था। धरती मैया अत्यंत पीड़ित हो गई। उन्होंने गाय का रूप धारण किया, और गाय का रूप धारण करके समस्त देवी देवताओं के साथ, ब्रह्मा के साथ में भगवान का आराधना करने लगे। और जब भगवान की आराधना समस्त देवी देवता कर रहे हैं, तो ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने अपनी दिव्य वाणी को प्रस्तुत किया। आकाशवाणी हुई, और जिसको किसी ने नहीं सुना, सिर्फ सुना, किसने सुना? ब्रह्मा ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान अपनी दिव्य वाणी को प्रस्तुत करते हुए क्या कहते हैं? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। यानी हे ब्रह्मा जी, आप इन सबों को बता दो। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि हमारे जो कन्हैया है ना, वसुदेव के साक्षात वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार लेने वाले हैं, और हमसे क्या कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप समस्त देवी देवताओं समेत कहाँ चले जाओ, मेरी लीला में आपको सहयोग देना है, तो आप जाओ मथुरा में अवतार लो और ब्रज में अवतार लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, हम अगर शादी विवाह में जाते हैं, हमारे माता पिता के साथ ही जाते हैं ना, माता पिता अकेले नहीं जाते। आप भी माताएं बहनें, यदि आप शादी विवाह में जाती हो तो पूरे परिवार के साथ जाती हो। तो भगवान यदि लीला करने आ रहे हैं तो अपने परिकरों के साथ में आएंगे, परिकर की अपने परिवार के साथ में आएंगे। तो ब्रह्मा, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सबको बोलते हैं कि आप सभी पहले तो आप लोग अवतार लो ना, उसके बाद हम आएंगे। और अकेले नहीं, अपनी अपनी देवियों के साथ, यानी जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। क्योंकि भगवान भी अकेले तो आ नहीं रहे हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, मैं भी अपनी आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदिनी राधा रानी सरकार के साथ आऊंगा। जब भगवान वसुदेव के यहाँ पर आए तो माता रानी भी वृषभानुनंदिनी बनकर बरसाने में अवतार लिया। माता रानी ने बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।